नारद जी को एक बार मन में हुआ कि कृष्ण जी के द्वारिका जाऊं। कहाँ जाऊं? द्वारिका में जाऊं। जगह जगह संचारित होने वाले नारद ऋषि अपने ऋषि मंडल को लेकर के द्वारिका में प्रवेश किए सभा में। तो सभा में भगवान कृष्ण ने नारद जी का स्वागत किया और कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न आदि सभी खड़े होकर के देव ऋषि नारद आए हैं, बड़ी श्रद्धा से खड़े हुए। लेकिन उस सभा में शांब नाम के जाम्बवती को उत्पन्न कृष्ण के पुत्र खड़ा नहीं हुआ। सोचा कि आए होंगे मुनि, क्या वंदन करना, मैं कृष्ण पुत्र हूं, क्या वसुदेव कृष्ण से भी कोई बड़े हैं? ऐसा भाव आया और वो खड़े नहीं हुए, बैठे रहे ऐसे ही। नारद जी अपने चोर आंखों से देख लिए कि भाई शांब खड़ा नहीं हुआ, और कृष्ण ने तो अपने समकक्ष में आसन लगा करके नारद जी को बैठाया। बड़े प्रेम से नारद ऋषि से बातचीत की, उनका सम्मान किया, अर्घ्य दिया, उनको प्रणाम किया। नारद जी अति प्रसन्न हुए, लेकिन शांब के इस व्यवहार से नारद जी के मन में खिन्नता उत्पन्न हुई। अच्छा शांब, तो मुझे नहीं मानता है, मैं तुझे सिखा दूंगा मैं कौन हूं। एकदम मन में एक भड़का आया। नारद जी मन में विरोध लेके निकल गए, लेकिन कृष्ण के पास बाद में समय पाके एक दिन नारद जी कहने लगे कि हे कृष्ण, तुम्हारी 16,008 पत्नियां हैं, लेकिन ये 16,008 पत्नियां जाम्बवती को उत्पन्न पुत्र सांब के पीछे पीछे घूमती है। ये क्या सही बात है? तो कृष्ण आश्चर्य में पड़ गया। अरे वो तो उनकी माताएं हैं देव ऋषि, वो उनकी माता है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र तो उनकी माता हुई, तो वो कहाँ उनके सामने घूमेगी? अरे वो सब पागल हो गई है, उसके रूप से पागल होके अपनी बुद्धि खो गई है, इसलिए उसके पीछे पीछे घूम रही है, आप थोड़ा ध्यान दो इस पर। ऐसे बोल के कृष्ण भगवान के कान में बात डाल दी नारद जी ने। अब नारद जी की बात सुन के कृष्ण भगवान को आश्चर्य हुआ, सांब के पीछे पीछे कौन गोपिका स्त्रियां घूमेगी? फिर एक दिन सभी रैवत वन में, गिरनार के पास जो रैवत जंगल है, रैवताचल, उस वन में सब क्रीड़ा करके कृष्ण के साथ आनंद ले रहे थे। उस समय सभी कृष्ण पत्नियां घूम रही थी, अधिक उल्लास में सब इधर उधर नाच रही थी। उस समय में नारद जी ने सांब को जाके कहा कि तेरे पिता तुझे बुला रहे हैं, जल्दी जा। और सांब ने सोचा पिता का आज्ञा है तो मुझे जाना चाहिए। तो उस वन में जहां ये सब यूं नाच कूद कर रही थी, उसमें वो अंदर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर पहुंचते ही नारद ने कृष्ण को कह दिया, जाके देख, मैंने जो बोला वो झूठ थोड़ी है, तेरा बेटा उन स्त्रियों के साथ नाच रहा है जो माएँ हैं उनकी, और वो उसके साथ नाच के बदनाम कर रहा है अपने पद, पुत्र पद को। जाओ तुरंत संभालो इसको। कृष्ण भगवान को गुस्सा आया कि मेरा बेटा होकर के ऐसे क्रीड़ा कर रहा है। अंदर देखे तो सभी पत्नियां उधर नाच रही है, ये तो सांब उधर पिता बुला रहे हैं, ऐसे सोच के अंदर प्रवेश कर। जैसे ही उसको पत्नियों के बीच में देखा, कृष्ण जी को क्रोध आ गया कि तू यहाँ जो औरतें अकेली नाच कूद कर रही है, उसके बीच में आके तू खड़ा हुआ बेशरम, तू अभी कोढ़ी हो जाएगा, कुष्ठ रोग से तेरा शरीर पीड़ित हो जाएगा। दुनिया में सबसे सुंदर है, ये अहंकार तुझे आ रहा है, इसलिए औरतों के पीछे पड़ा है। अभी के अभी कोढ़ी होके दुनिया नहीं देखे ऐसे घृणित शरीर वाला बन के घूम, तेरा वंश खत्म हो जाएगा, तू निर्मूल हो जाएगा। किसने श्राप दिया? किसको? बाप ने बेटे को ही श्राप दे दिया। बाप ने बेटे को श्राप दिया, एक क्षण भी नहीं हुआ, पलक झपकने की देरी, सामने शरीर देखा तो पूरा शरीर कोढ़ का हो गया, और शरीर से पीऊ गिर रहा, रसी गिर रही, खून गिर रहा, गंदा शरीर हो गया। तुरंत एकदम घबराया कि ऐसा शरीर। शाम द्वारिका के सभी सुंदर युवाओं में सर्वोत्तम सुंदर युवा था। कामदेव भी जिनके रूप को देख के लज्जा जाए ऐसे रूपवान था। आज उसकी ये गति देख के खुद ही लज्जा गया कि अभी मैं कहाँ जाके किसी के सामने खड़ूंगा। तुरंत
पिता के चरण में गिर गया। पिताजी, नारद जी ने बताया कि आपने मुझे अर्जेंट यहाँ शीघ्रता से रैवताचल में बुलाया है वन में, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करने में यहाँ दौड़ा आया। मुझे पता भी नहीं था कि आप यहाँ नहीं हैं, और मैं आपकी आज्ञा समझ के नारद जी के बुलाने से यहाँ आया, और आपने मुझे श्राप दे दिया। आपकी आज्ञा का पालन का श्राप ही जवाब है। ऐसे चरण में गिर के रोने लगा। एक क्षण में कृष्ण जी ने नारद की सभी क्रिया को समझ लिया। तुरंत ध्यान में देखा, कृष्ण जी को मालूम पड़ गया कि सभा में आते समय उठ के खड़े नहीं होने के कारण शांब को अपमानित करने के लिए नारद जी ने यह काम किया है। तुरंत शाम को देख के कृष्ण कहें, शाम, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण और दुर्वासा ऋषि का पूर्व जन्म में तेरे ऊपर श्राप के कारण इस जन्म में तुझे कोढ़ी होना लिखा था, जो मेरे मुंह से निकला है। ये मेरा शब्द नहीं है, तेरे पूर्व जन्मों की क्रिया का कारण है। इसलिए तू चिंता मत कर। जिस नारद जी ने ये सब कराया, तो उन्हीं के पास जाके इसका उपाय पूछ, वो ही इसका उपाय बताएंगे। ऐसा कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया। पिता का आशीर्वाद लेके शांब अपने कोढ़ शरीर पर कपड़ा ढकते हुए बड़ा छुपा छुपाए लज्जा के साथ पहुंच गए नारद जी के पास। कहें कि नारद जी, आपने मेरे पिता को मेरे से श्राप दिलवा दिया। अब ये श्राप की मुक्ति भी मेरे पिताजी ने आपसे ही लेने के लिए बोला। आप बताओ कि ये श्राप मुक्ति, मेरे कष्ट की मुक्ति, मेरे संकटों की मुक्ति कैसे होगी प्रभु? आप ही बताओ। मैं ये रूप में खड़ा हूँ। मेरे पिताजी ने कहा, फिर शांति हुई कि ये पूर्व जन्म का श्राप है, इस कारण से अब मैं कोढ़ी हुआ। कर्म को कौन टाल सकता है प्रभु? लेकिन पिताजी ने कहा है कि श्राप मुक्ति का निश्चित उपाय मिलेगा। तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। आपको पूछने के लिए पिताजी ने आज्ञा दी, इसलिए आपके चरण में आया हूं। मेरी श्राप मुक्त हो, मेरा रोग मुक्त हो। जो कष्ट, भयंकर संकट आया, एक कृष्ण पुत्र होकर के आज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हुआ, ऐसे अपमानित हो गया। ये अपमान, ये संकट, ये दुख, ये रोग, ये सब किस प्रकार मिट सकता है प्रभु? उपाय बताओ। हे श्याम, इस संसार में जब भी रोग आता है किसी मनुष्य को, देव को या किसी भी प्रकार के जीव को, तो समझना कि सूर्य देव उससे कुपित हुए हैं। किसी को संकट, भय या रोग आता है तो समझना सूर्य देव उसके कुपित हुए हैं। जिन जीव राशियों के जन्म कुंडली में सूर्य विपरीत हो जाते हैं, उन्हीं के जीवन में रोग, उपद्रव, पीड़ा, भूत लगना, प्रेत लगना। और देखना, भूत प्रेत जिनको लग जाते हैं सूर्य नीच के होने से लगते। किनके नीच के होने से? जो भूत लगे हुए लोग हैं उनकी जन्म कुंडली देखो, सूर्य नीच के होंगे। रोग आए हुए लोग देखो, बड़े बड़े रोग, टीबी, एड्स, बड़े बड़े रोग, मौत गादी, कैंसर, सूर्य नीच के होंगे। शत्रु भय हो गया, सूर्य नीच के होंगे। और जो बलवान पहलवान है, आरोग्यवान है, किसी को भी एक मुक्के में मार सकता, सूर्य उच्च के होंगे, श्रेष्ठ स्थान में होंगे। नारद जी कहते हैं, हे श्याम, एक ही उपाय है, तू सूर्य देव की उपासना कर। प्रभु, मैं तो सूर्य उपासना जानता नहीं, मैं चंद्रवंशी हूँ, मैं सूर्य उपासना जानता नहीं हूँ। सूर्य उपासना कैसे होता है, मैं सब तुझे समझाऊंगा। श्याम, चंद्रभागा नदी किनारे भगवान सूर्य ने 12 रूप धरा। कितना रूप? इंद्र, पूरे धरती में काम चले, 14 भुवन में काम चले, उसका ध्यान देने वाला इंद्र रूप सूर्य का रूप है। त्वष्टा, पूषा, अर्यमान, वरुण, मित्र, ये सभी रूप इंद्र के 12 रूप हैं। इसमें एक रूप धर के चंद्रभागा नदी किनारे मित्र बन के सूर्य ने तपस्या शुरू की। क्या? पूरी दुनिया जिनकी तपस्या करती है, वो सूर्य देव को कोई तपस्या करने की जरूरत है? उन्होंने क्यों तपस्या शुरू की महाराज? हे नारद ऋषि, आप मुझे बताइए कि सूर्य देव क्यों तपस्या करते हैं?
नारद ऋषि सूर्य ने क्यों तपस्या की और तपस्या से सूर्य देव क्या प्राप्त किए, ये जो कथा सुनाई यही सूर्य पुराण है जो हम आगे सुनने वाले हैं। इस कथा को सुनने के समय आत्मा में जितने पाप और दोष होते हैं ये सभी दोष मुक्त हो जाते हैं, ऐसे पुराण कहता है। दोष मुक्ति करने वाले सूर्य पुराण को सुनने के लिए चंद्रभागा नदी किनारे जहाँ सूर्य देव ने तपस्या की उसी जगह सांब ने सूर्य का मंदिर बनाया। उस मंदिर के पास सूर्य उपासना शुरू की। इसी कथा को हम आगे चल के सुनते सुनते इस सूर्य पुराण को जब सुनेंगे 2-4 दिन में ही आपको समाचार आएगा, बड़े बड़े आपके आपत्ति विपत्ति संकट सब टल गए हैं, आपकी पीड़ाएं मुक्त हो गई है। क्योंकि इधर सूर्य देवता ही प्रसन्न नहीं होंगे, देवलोक के देवता भी प्रसन्न होंगे और पितृलोक के पितृ भी